क्या कभी ऐसा लगा है कि एक अच्छी खासी नौकरी, एक सिक्योर जॉब, असल में सोने की हथकड़ियों जैसी है? मतलब एक आरामदायक जाल जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकलें। आज हम इसी की रणनीति पर बात करेंगे। ये बात कितनी सच है ना? जरा सोचिए, महीने की पहली तारीख को जब अकाउंट में सैलरी आती है तो एक सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, सब ठीक है। लेकिन जैसे जैसे महीना खत्म होने लगता है, 25 तारीख आते आते वही सिक्योरिटी एक पिंजरे जैसी लगने लगती है। और ये जो इमोशनल स्ट्रगल है ना, इससे लगभग हर सैलरीड प्रोफेशनल गुजरता है। और फिर दिमाग में ये सवाल घूमने लगता है, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी और का सपना पूरा करने में लगा दूंगा? ये एक बहुत गहरी चिंता है, एक ऐसा सवाल जो हमें रुककर अपने करियर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो फिर नौकरी छोड़ने का फैसला कैसे लें? देखिए, अगर ये फैसला सिर्फ इमोशन में आकर लिया गया है तो ये एक तरह की प्रोफेशनल आत्महत्या है। लेकिन अगर यही फैसला एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ लिया जाए तो ये एक नया जन्म बन सकता है। यहां इमोशन से नहीं, लॉजिक से काम लेना होगा। ठीक है, तो चलिए इस पूरे डिसीजन को, इस बड़े फैसले को एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में ब्रेक करते हैं। हम 3 बहुत जरूरी सवालों पर फोकस करेंगे: क्यों, कब और कैसे। Why, when and how। इससे हमें एक बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखाई देगा। तो सबसे पहले आते हैं क्यों पर। देखिए, ये सबसे जरूरी सवाल है। नौकरी छोड़ने का फैसला किसी बुरे बॉस या खराब कंपनी से नफरत की वजह से नहीं होना चाहिए। नहीं, ये फैसला अपने विजन, अपने सपने से प्यार की वजह से होना चाहिए। मतलब ये एक नेगेटिव पुश नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव पुल फैक्टर होना चाहिए। अब जरा इनकम के फर्क को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नौकरी में जो इनकम होती है वो लीनियर होती है, मतलब एक सीधी लाइन में बढ़ती है, हर साल 10-15% का इंक्रीमेंट बस। लेकिन बिजनेस में इनकम एक्सपोनेंशियल हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर हां, यह भी सच है कि शुरुआत में ये जीरो भी हो सकती है। और यही फर्क टाइम के मामले में भी है। नौकरी में क्या होता है, आप अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। आप जितने घंटे काम करते हैं उतने पैसे मिलते हैं, सिंपल। लेकिन बिजनेस में आप एक सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए पैसा कमाता है, तब भी जब आप काम नहीं कर रहे होते, यहां तक कि जब आप सो रहे होते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल आता है लेगेसी का, यानी विरासत का। कोई भी अपनी नौकरी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपने बच्चों को नहीं दे सकता। लेकिन एक बिजनेस जो अपने हाथों से बनाया गया हो, वो जरूर अगली पीढ़ी को सौंपा जा सकता है। ये एक ऐसी एसेट है जो पीढ़ियों तक चल सकती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। अगर कोई ये सोच रहा है कि बिजनेस में आराम मिलेगा, तो ये ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए। बिजनेस कोई 9 to 5 की नौकरी नहीं है, ये 24/7 का कमिटमेंट है, खासकर पहले 3 सालों में तो पक्का। तो चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं, कब। नौकरी छोड़ने का सही समय क्या है? देखिए, इसका जवाब कैलेंडर की किसी तारीख में नहीं है, इसका जवाब आपकी तैयारी में है। और इस तैयारी के लिए एक बहुत जरूरी चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल रनवे। ये क्या है? ये वो इमरजेंसी सेविंग्स है जो तब तक आपके घर का खर्च उठाएगी जब तक आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता। ये आपका सबसे बड़ा सेफ्टी नेट, आपका सुरक्षा कवच है। तो इसका रूल ऑफ थंब क्या है? सीधा सा नियम है, नौकरी छोड़ने से पहले आपके पास कम से कम 6 से 12 महीने के घर खर्च के बराबर सेविंग्स होनी ही चाहिए। क्योंकि जब पेट की चिंता नहीं होती ना, तभी दिमाग बड़े और सही फैसले ले पाता है। चेकलिस्ट में दूसरी चीज है आपके आइडिया का वैलिडेशन। मतलब, क्या आपका आइडिया सच में काम का है? इसका अल्टीमेट टेस्ट क्या है? वो ये है कि क्या कोई अनजान इंसान जो आपका दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, क्या वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पैसे देने को तैयार है? अगर हां, तो बात बन। और तीसरा माइलस्टोन ये है आपकी साइड इनकम। जब आपके साइड हसल से, आपके पार्ट टाइम बिजनेस से होने वाली कमाई आपकी फुल टाइम सैलरी का 40 से 50% तक पहुंच जाए, तब आप नौकरी छोड़कर बिजनेस में फुल टाइम उतरने का रिस्क ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे स्ट्रेटेजिक सवाल पर, कैसे? नौकरी कैसे छोड़ें? देखिए, एक झटके में रेजिग्नेशन देना कोई समझदारी नहीं है। ये जो ट्रांजिशन है ना, इसे एक प्रोसेस की तरह देखना होगा। एक सेफ ट्रांजिशन की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो इस सेफ ट्रांजिशन के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, मूनलाइटिंग, मतलब दिन में नौकरी और रात में और वीकेंड्स पर अपने बिजनेस पे काम। स्टेप 2, बिल्ड सिस्टम्स,
नौकरी में रहते हुए ही अपनी वेबसाइट, लीगल स्ट्रक्चर, फ्रीलांसिंग टीम सब कुछ सेटअप कर लें। और स्टेप 3, ग्रेसफुल एग्जिट। जब जाने का वक्त आए तो प्रोफेशनली अपना नोटिस पीरियड सर्व करें और सबसे अच्छे रिश्ते बनाए रखें। और ये जो ग्रेसफुल एग्जिट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, ये पुल जलाने जैसा नहीं है, ये पुल को सुरक्षित रखने जैसा है। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर बिजनेस नहीं चला तो यही नेटवर्क, यही पुराने कनेक्शंस आपको वापस जॉब मार्केट में आने में मदद करेंगे। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का सच क्या है? जॉब वर्सेस बिजनेस का अंतिम सत्य क्या है? इस बात को ये मेटाफर बहुत खूबसूरती से समझाता है। नौकरी एक छत की तरह है। ये आपको बारिश धूप से सुरक्षा तो देती है, लेकिन आपके देखने का दायरा भी सीमित कर देती है। वहीं बिजनेस एक खुले आसमान की तरह है। ये आपको उड़ने की आज़ादी देता है, लेकिन हर आंधी तूफान का सामना भी आपको अकेले ही करना पड़ता है। तो अपनी आज़ादी की प्लानिंग शुरू करने के लिए ग्रीन लाइट कब मिलेगी? जब 3 चीज़ें चेक हो जाएं। 1, 6 महीने की सेविंग्स। 2, एक मार्केट टेस्टेड आइडिया। और 3, हर दिन 14 घंटे काम करने का पैशन। अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है, तो शायद अपनी प्लानिंग शुरू करने का ये बिल्कुल सही वक्त है।